नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8th आज हम देख रहे हैं चतुर्दशः पाठः देवी अहिल्या। 14 पाठ देवी अहिल्या। ये एक बहुत प्रसिद्ध महिला थी, इस देश में पैदा हुई। इनके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और इन्हीं के विषय में आपके 14 पाठ में देवी अहिल्या के नाम से चैप्टर दिया गया है। आप लोग आज इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। चतुर्दशः पाठः देवी अहिल्या, इसमें बच्चों का वार्तालाप है और उसी वार्तालाप के माध्यम से ही देवी अहिल्या के विषय में बात की गई है। अंजना एक बालिका है, उसने कहा हरि ओम भ्रातः भवान कुतः आगच्छति। हेलो भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो अंकेश ने कहा भगिनी मालो प्रदेशतः आगच्छनस्मि। बहन, मैं मालो प्रदेश से आ रहा हूँ। अंजना तव जन्म देशः मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे वर्तते किम? अंजना ने कहा क्या तुम्हारा जन्म मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है? क्या तुम्हारा जन्म मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है? तत्र को विशेषः, वहाँ की क्या विशेषता है? अंकेश ने कहा आम, हाँ। विक्रमादित्यस्य भोज राज्याभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजावात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत। विक्रमादित्य और राजा भोज से पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम, इस विषय को लेकर के लेखन प्रतियोगिता थी। अंकेश ने कहा हाँ, मैं मालव प्रदेश मध्य प्रदेश से ही हूँ और विक्रमादित्य और राजा भोज के द्वारा पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम, इस विषय को लेकर एक लेखन प्रतियोगिता थी, उसी को दे करके मैं यहाँ आ रहा हूँ। अंजना तर्हि कथय में अहिल्या वृत्तम श्रोतुम इच्छामि। तो अंजना ने कहा तो मुझे उनका वृत्तांत सुनाओ, सुनना चाहती हूँ। अंकेश सुशीलाबाई माड़कोजी इति अनयोः सुपुत्री आसीत्। सुशीलाबाई माड़कोजी, इन दोनों की पुत्री थीं अहिल्या। अहिल्याबाई महाराष्ट्र से चौंडीग्रामे पंचविंशत उत्तर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे मई मासे 31 दिनांके जन्म आलभत। उन्होंने कहा अंकेश ने कि अहिल्याबाई का महाराष्ट्र के चौंडीग्राम में सन 1725 ईसा वर्ष में 31 मई को जन्म हुआ। अंजना ने कहा नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदी भी संपन्नस्य मालव क्षेत्रस्य वधू खंडेर रावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। अंजना ने अगला प्रश्न किया कि नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबल इत्यादि नदियों से संपन्न मालव क्षेत्र के क्या खंडेर राव की पत्नी थी अहिल्याबाई? अंकेश ने कहा आम, हाँ। सूबेदार मल्हार रावस्य पुत्रवधू मालव प्रजानाम सर्वस्वम आसीत। सूबेदार मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई के लिए प्रजा प्रेम ही सब कुछ था। सूबेदार मल्हार राव की ये पुत्रवधू थीं अहिल्या और इनके लिए अपनी प्रजा का प्रेम ही सब कुछ था। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म। अहिल्या का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था, अर्थात हर क्षेत्र में वो निपुण थीं। ऐसा प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत। ये प्रजा में प्रेम करने वाली, धर्म में निष्ठा रखने वाली और न्याय में विश्वास करने वाली महिला थीं। इंदौर नगरे तस्याः राजवाड़ा क्षेत्रम सुंदरम पवित्रम चास्ति। इंदौर नगर में राजवाड़ा क्षेत्र बहुत ही सुंदर और पवित्र है। इनके द्वारा बनवाया गया इंदौर का राजवाड़ा स्थल है जो वो बहुत ही सुंदर और पवित्र है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयम एवं प्रेक्षणीयम वर्तते। और आज भी यह राजवाड़ा स्थल हृदय की भांति इंदौर नगर में दर्शनीय है। इंदौर नगर के बीचों बीच स्थित है ये, ऐसे प्रतीत होता है जैसे इंदौर नगर का हृदय हो और बहुत ही ये दर्शनीय है, सुंदर है। अत्र देश विदेशेभ्यः यात्रिकाः दर्शनार्थम आगच्छन्ति। यहाँ यात्रीगण देश और विदेश से इसको देखने के लिए आते हैं। यात्री देश के और विदेश से भी इसको देखने आते हैं। अंजना ने कहा स्मरामि ही तस्याः धर्मनिष्ठाम। उनकी धर्मनिष्ठा को हम सब याद करते हैं।
स्वपुत्रस्य मालीरावस्य मरणानन्तरं नर्मदातीरम् इंदौर समीपस्थम महेश्वर स्थानम राजधानीं चकार। और अपने पुत्र मालीराव की मृत्यु के पश्चात नर्मदा नदी के किनारे इंदौर के समीप महेश्वर नामक स्थान को इन्होंने अपनी राजधानी किया। अंकेश पुनः पुनः स्मृतु, बार बार याद करते हैं। प्राचीन कालतः अवंतिका नाम्नी प्रसिद्धा उज्जैनी माहेशमती नाम्ना प्रशस्तं महेश्वर चायति स्थानद्वयं मालव क्षेत्रे अंतर्भवति। प्राचीन काल में अवंतिका नाम से प्रसिद्ध उज्जैन और माहेशमती के नाम से विख्यात महेश्वर, ये दोनों स्थान मालव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अंजना ने कहा, राज्ञा माहिष्मता निर्मिता माहेशमती अधुना महेश्वर नगरम एव अस्ति। राजा माहिष्मत के द्वारा निर्मित माहेशमती आजकल महेश्वर नगर है। आजकल जो महेश्वर नगर है वो प्राचीन काल में माहेशमती कहा जाता था। अनूपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। और कुछ समय तक ये अनूपदेश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी भी था। अंकेश अथ किम, और क्या। रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथों में, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर स्थान का उल्लेख है। कालिदास विरचिते रघुवंशे माहेशमती वर्णनम अस्ति। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में भी माहेशमती का वर्णन है। आदि शंकर मंडन मिश्रयोः मध्ये शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थाने एव अभवत्। एतद् एव पुण्यक्षेत्रम अहिल्यायाः राजधानी च अभवत्। आदि शंकर और मंडन मिश्र के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ था, शास्त्र चर्चा हुई थी, वह महेश्वर स्थान में ही हुई, इसलिए यह पुण्य क्षेत्र अहिल्या की राजधानी हुआ। अंजना अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च आसीत् इति पठितवती। अंजना ने कहा, अहिल्याबाई धैर्यवान और शासन में बहुत निपुण थीं, ऐसा पढ़ा है। तो अंकेश ने कहा, आम आम सत्यम खलु, हाँ हाँ यह बिल्कुल सत्य है। तस्याः शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्या प्रीति च विशिष्टा इति ज्ञायते। उनकी जो शासन व्यवस्था थी, अर्थनीति और रक्षा नीति, विद्या प्रीति, ये विशिष्ट हैं, ऐसा ज्ञात होता है। अंजना ने कहा, अहोभाग्यम मालव क्षेत्रस्य, अहोभाग्य मालव क्षेत्र का जहाँ पर ऐसी रानी हुई। जयतु कीर्ति शेषा अहिल्याबाई, अहिल्याबाई की कीर्ति की जय हो, उनकी कीर्ति हमेशा फैले, उनकी कीर्ति और यश की जय हो। अंकेशाह जयतु जयतु लोकमाता अहिल्याबाई, लोकमाँ अहिल्याबाई की जय हो, जय हो। उभव, और वो दोनों एक साथ कहते हैं, उभव सर्वम सह जित क्रोधा अहिल्याबाई कीर्तिता धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा। दोनों एक साथ बोलते हैं, सभी प्रकार के क्रोध को जीतने वाली अहिल्याबाई की जय हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सभी को हमेशा जीतने वाली, सभी प्रकार के क्रोध का हरण करने वाली अहिल्याबाई की कीर्ति की जय हो और उनका यश और कीर्ति हमेशा चारों दिशाओं में फैले। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद था देवी अहिल्या का। बच्चों, अगले दिन आपको इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।